हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। आज का आपका टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी 2025 का पीवाईक्यू सेशन। साथियों, हमारे सामने जो आपके प्रैक्टिस सेट है तो पीवाईक्यू सेशंस हैं इसमें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है और मैं आपको बता दूं हमारे चार ऑप्शन हैं, चारों को मैं आपको डिफाइन करूंगा बारी बारी से। तो सबसे पहले है भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको ऑप्शन दे रखा है 1885, दूसरा है 1905, तीसरा है 1907 और चौथा है 1916। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सन 1885। कब हुई थी स्थापना? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी व्यक्ति जिसने स्थापना की वो था ओ ह्यूम। ओ ह्यूम ने की थी। ये इसका नाम है, एक अंग्रेज थे ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और किसने की? ए ओ ह्यूम नामक व्यक्ति ने, यानी ये अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज था। अगर बात करूं मैं पॉइंट नंबर 2 1905 की, तो 1905 में बंग भंग आंदोलन क्या था? बंग भंग आंदोलन, या उसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं 1907 की, तो 1907 में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी? यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। तो इसे भी आप ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं बात करूं 1916 की, तो यहाँ पे 1916 में दो महत्वपूर्ण घटना घटी थी। पहला था होम रूल आंदोलन, यहाँ पे शुरू हुआ था। होम रूल आंदोलन हुआ था यहाँ पे। और जो दूसरा था उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मैंने आपको चारों के चारों ऑप्शंस कवर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कौन सी है? सबसे पहले मनामा, दूसरा है जकार्ता, तीसरा है टोक्यो और चौथा है मनीला। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मनामा किसकी राजधानी है, तो ये एक बहरीन है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। तो हम करेंगे बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और टोक्यो तो आप लोग जानते होंगे, टोक्यो किसकी राजधानी है? आप लोग जानते होंगे टोक्यो किसकी राजधानी है, इसे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। कमेंट में आप टोक्यो किसकी राजधानी है ज़रूर बताएं। अगर मैं मनीला की बात करूं, तो मनीला और टोक्यो दोनों, एक को मैं बता देता हूं, टोक्यो अगर आपको ना पता हो तो टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो है जापान की। किसकी है? जापान की। तो आप इसे मनीला की ज़रूर बताएं। मनीला इसे कमेंट में बताएं, मनीला की राजधानी, मनीला किस देश की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुसैन सागर झील है वो किस राज्य से संबंध रखती है? तो इसका मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है या महाराष्ट्र है? तो हुसैन सागर जो झील है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है। सॉरी। अगर मैं मणिपुर की बात करूं, तो मणिपुर में कौन सी झील है? तो मणिपुर में एक इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है लोकटक झील। वो कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? ये मणिपुर पे। इसे याद कैसे करेंगे? मणि यानी पैसा। पैसे को लोग टकते रहते हैं, यानी लोकटक। लोग क्या टकते हैं? टकटकी लगाकर क्या देखते हैं? लोग टकटकी लगाकर क्या देखते हैं? तो मणि यानी पैसे को। तो मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील मणिपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बारी बारी से एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं हुसैन सागर झील आपका आंध्र प्रदेश हो ही गया राइट आंसर। मैं बात करूं उड़ीसा की, उड़ीसा में ये कौन सी झील है बेटा? उड़ीसा में है बेटा चिल्का झील। कौन सी है?
चिल्का झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। मैंने इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं या इवन जितने भी मैंने ऑप्शन रखे हैं वो सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में एक लोनार झील के नाम से है, लोनार झील, लोनार झील के नाम से है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील। तो जितने भी मैंने स्टेट रखे हैं उन सभी में जो जो महत्वपूर्ण जो झील हैं वो सभी को मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया। यदि हमारी आपको जो क्वेश्चंस है बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमसे आप जुड़ना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पे, सेरी कल्चर है वो किस से संबंधित है? या तो रेशम कीट से संबंधित है, या मधुमक्खी पालन से, या अंगूर की खेती, या केंचुआ पालन। तो सेरी कल्चर है किससे संबंध है? यहाँ पे जो सेरी कल्चर है वो है रेशम कीट से। किससे है? रेशम कीट से संबंध है। आप बताएंगे मधुमक्खी पालन किससे कहते हैं? मधुमक्खी पालन तो आपको एपी कल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। अंगूर की खेती को कहते हैं हम विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। तो आप कैसे याद करेंगे विटीकल्चर को? कैसे याद करेंगे? विटी मतलब बिटिया, यहाँ से बिटिया क्या खाना पसंद करती है? अंगूर। तो विटीकल्चर यानी अंगूरी खेती विटीकल्चर। बाकी जो केंचुआ है आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, केंचुआ पालन को हम क्या कहते हैं उसे हम कमेंट में आप जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, गोवा में है, गुजरात में, या महाराष्ट्र में? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हुआ इसका हुआ तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। देखो याद करने का मैं बता दूं, ता से ये स्टार्ट होता है, ता से स्टार्ट ये हो रहा है और ता से तमिलनाडु स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से रिलेट करके याद करें तूतीकोरिन ता से तमिलनाडु, इस तरीके से राइट हो जाएगा। साथियों जितने भी मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन रखे हैं और मैंने उसे बारी बारी से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने सभी को बताया है। यदि हमारा ये आपकी वीडियो अच्छी लगे और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।